आइए चंद शेर एक कता दो कता में पढ़ता हूँ। आफ्ताब रहबर कलकत्तवी को आपके हवाले करना चाहता हूँ। उनके बाद इंशाल्लाह मौलाना जाबिर साहब आएंगे, उनके बाद इंशाल्लाह बातिन फैजी साहब आएंगे, फिर इंशाल्लाह दुआ होगी। आपसे मेरी गुजारिश है, सुने मेरे दोस्तों, जिधर देखो नबूवत की चमक महसूस होती है। बोलिए 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 सुभान अल्लाह। जिधर देखो नबूवत की चमक महसूस होती है, नबी के पाक कदमों की धमक महसूस होती है। हर मदीने की हवा एक रोज मुझको छू के क्या गुजरी, अभी तक रूह के अंदर महक महसूस होती है। मदीने की हवा एक रोज मुझको छू के क्या गुजरी, अभी तक रूह के अंदर महक महसूस होती है। मैं जनाबे आफ्ताब रहबर कलकत्तवी को आपके हवाले इस शेर के साथ करना चाहता हूँ कि अगर खामोश भी रहे तो तकल्लुम टपक पड़े, अरे जुम्बिश लबों को हो तो तबस्सुम टपक पड़े। अरे शायर वो जादूगर है कि लिखकर नबी के नाम अमा कागज निचोड़ दे तो तरन्नुम टपक पड़े। मुकर्रम सामईन किराम, हाज़िरीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। थोड़ा सा साउंड को बढ़ा दो जरा सा। खूबसूरत मुशायरा आपका चल रहा है। अल्लाह ताला नौजवान कमेटी के एक एक फर्द को कबूल फरमाए। मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब मोहतरम शाहिद खान साहब, सालिम खान साहब का, सदर मुशायरा शरीफ साहब, साथ ही साथ जिनकी दावत पे इस नाचीज की हाजिरी हुई जनाब मोहतरम कमर फारूकी साहब, हाफिज शादाब साहब, दिलशाद प्रधान साहब, परवेज खान साहब, गुड्डू खान साहब और जनाब मोहतरम जावेद साहब मछली शहर जो मुजाहिद साहब के साथ तशरीफ लाए, अल्लाह सलामत रखे। साथ ही साथ मरहूम जावेद खान साहब, अल्लाह ताला इस महफिल की बरकत से उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमाए। जाहिद खान साहब, इमरान खान रेहानी साहब, तमाम लोगों को मैं शरीक करता हूँ। ऑपरेटर बाबू आप ही हैं जी, थोड़ा सा इको डालिए ना, इस पे आवाज में थोड़ी सी गूंज पैदा कर दीजिए ताकि पढ़ने में अच्छा लगे। बाबू जो जो कह रहे डाल दीजिए, इससे पहले ये यही काम करते थे, इसलिए समझ जाइए। हाँ हाँ, अभी देखिए कितना खूबसूरत बन जाएगा। हेलो, आवाज थोड़ी और बढ़ा दीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद, गूंज पैदा कीजिए। आइए कुछ सुनने सुनाने से पेशतर रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में हदिया पाक पेश करें। दुरूद शरीफ पढ़ ले जिनको जो याद हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं सोच रहा हूं कि कहां से शुरू हो जाऊं। आइए हज़रात, एक खूबसूरत, चूंकि ये मदह सहाबा है और ना तो मनक़बत के अशार आप बहुत ज़ौक़ व शौक़ के साथ सुनते हैं, और मुझे पता है कि ये शहर इलाहाबाद है, अच्छा शेर यहाँ सुना जाता है, अच्छी शायरी आप हज़रात तहसीन से नवाजते हैं। एक खूबसूरत सा मतला और उसके चंद शेर यहीं से इब्तिदा करता हूँ बतौर ख़ास मुलाहिज़ा फरमाएं। ठीक ठीक बाबू, आवाज़ क्लियर कर दो, गूंज थोड़ी ज़्यादा हो गई, कम कम दो उसको। पूरे लोग हाथों को उठा के कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुने मतलब जी जी, बिस्मिल्लाह। नबी का कलमा पढ़ा है जब से, अच्छा कि नबी का कलमा पढ़ा है जब से, गज़ब का तेवर दिखा रहे हैं। क्या बात है, एक माहौल बनाइए। माहौल के साथ आफ्ताब रहबर कलकत्तवी को सुना जाता है। अगर आपने वो माहौल पैदा किया, इंशाअल्लाह मैं सुनाऊंगा। कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कि नबी का कलमा, नबी का कलमा पढ़ा है जब से, गज़ब का तेवर दिखा रहे हैं, गज़ब का तेवर दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं।
का कलमा पढ़ा है जब से गज़ब के तेवर दिखा रहे हैं। वो दुश्मना में नबी की गर्दन, वो दुश्मना नबी की गर्दन उमर हमारे उड़ा रहे हैं। नबी का कलमा गज़ब के तेवर दिखा रहे हैं, गज़ब के तेवर दिखा रहे हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, ये देखिए आवाज साफ हो गई। कहते हैं सुभान अल्लाह। छोड़ दो। अब एक शेर करीब आइए। अभी मैं शुरू हुआ हूं, अभी आप सुनिए मोहब्बत के साथ। हाथों को उठा के इजाजत दे दे सुभान अल्लाह। अब चाहे हिंदू हो, मुजाहिद भाई शुरू हो जाओ मैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, चाहे सिख हो या ईसाई हो, गोया या इस दुनिया में किसी भी कम्युनिटी का मानने वाला हो, हर कोई अपनी माँ की इज्जत करता है। लेकिन आप कल कभी उन तमाम कम्युनिटी वालों से एक सवाल करना चाहता है कि आप अपनी माँ की जो इज्जत करते हैं, ये सबक आपको कहाँ से मिला? एक शेर पहुँचाता हूँ, पूरे लोग हाथ उठा के कहते हैं सुभान अल्लाह। दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं हलीमा बी का, कि हलीमा बी का मुकाम देखो, कि हलीमा बी का मुकाम देखो, अनोखा ये एहतराम देखो। हलीमा बी का मुकाम देखो, अनोखा ये एहतराम देखो। हलीमा बी का मुकाम देखो, अनोखा ये एहतराम देखो। हमारे हमारे आका तो माँ की खातिर खुद अपनी चादर बिछा रहे हैं। नबी तेवर दिखा रहे हैं, गज़ब के तेवर दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं। आवाज साफ नहीं आ रही। असल में आवाज एक मिनट, इको कम करो भाई, इको कम कर दो और आवाज को जैसे साफ हो, क्योंकि मेरा एक एक मिसरा ये कौम की अमानत है। आपको जब साफ साफ समझ में आएगा, अभी तो इंशाल्लाह देखिए आप किस तरह बेदार होंगे, क्योंकि अशार मेरे पास ऐसे हैं, आप सुनेंगे। देखिए साफ हो गया, समझ में आ रही बात? कहते हैं सुभान अल्लाह। इको और थोड़ा सा कम कर दो ताकि आवाज साफ हो जाए। कहते हैं सुभान अल्लाह। दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं। आप हजरत इनाम दे रहे हैं शाहिद साहब, और माशाल्लाह जितने भी जिम्मेदार हैं, एक शेर पढ़ता हूँ, मुलाहिजा फरमाए। खूब हसन तेरी किस्मत, बातिन सुने शेर को, खूब हसन तेरी किस्मत, हुजूर ने दी रिदाए रहमत। खूब हसन तेरी किस्मत, हुजूर ने दी रिदाए रहमत। खूब हसन तेरी किस्मत, हुजूर ने दी रिदाए रहमत, हुजूर ने दी रिदाए रहमत। कि नबी के आगे नबी के आगे नबी की नाते, नबी के आगे नबी की नाते, अरे सुना के इनाम पा रहे हैं।
पड़ा है जब से गज़ब का तेवर दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं। शाहिद भाई हों या सालिम साहब हों, जितने भी ये जो नौजवान हमारे हैं जो सियासत के मैदान में आकर के कौम की खिदमत करना चाहते हैं, आइए तो माहौल को हिंदुस्तान का खराब करते हैं। एक शेर आफ्ताब रहबर कलकत्तवी अनोखापन मिलेगा, कहते हैं सुभान अल्लाह। ये हिंदू मुस्लिम, ये हिंदू मुस्लिम है भाई भाई। ये दिल्ली तक पहुंचे शेर, सुनिएगा पूरी समाज के साथ। ये हिंदू मुस्लिम है भाई भाई, भला हो आपस में क्यों लड़ाई। ये हिंदू मुस्लिम है भाई भाई, भला हो आपस में क्यों लड़ाई। ये हिंदू मुस्लिम है भाई भाई, भला हो आपस में क्यों लड़ाई, भला हो आपस में क्यों लड़ाई। मगर यहाँ है कुछ ऐसे नेता, मगर यहाँ है कुछ ऐसे नेता जो मीम है तो लड़ा रहे हैं। जब से गज़ब का तेवर दिखा रहे हैं, गज़ब का तेवर दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं। और ये मदह सहाबा और ये खूबसूरत सा मेरा शेर मुलाहिदा फरमाए कि उमर अबू बकर उस्मान हैदर, क्या बात है कि उमर अबू बकर उस्मान हैदर है चार यारे हबीब दावर। कि उमर अबू बकर उस्मान हैदर है चार यारे हबीब दावर। उमर अबू बकर उस्मान हैदर है चार यारे हबीब दावर, है चार यारे हबीब दावर। ये शरीअत चलना, शरीअत मुस्तफा पे चलना, अरे सहाबा हमको सिखा रहे हैं। दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं। घर घराहट है, कम्युनिटी वालों से गुजारिश है इसको सही करवा दीजिए, और अगर आवाज और सही नहीं आ रही है तो इसको और सही करवा दीजिए। जितना कम करना पड़े, अब मैं करना नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ अच्छे से बना दीजिए ताकि आवाज साफ साफ जाए। कहते हैं सुभान अल्लाह। रहे हैं, दिखा रहे हैं। ये शेर हाजिर करता हूँ, मुलाहिदा फरमाए कि नबी के गुलशन, कि नबी के गुलशन के फूल हैं वो, अच्छा कि नबी के गुलशन के फूल हैं वो। मैं बोलूंगा तो बोलेंगे कि बोलता है ना, इसको सही करवाइए। दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं। नबी के गुलशन के फूल हैं वो। ये जो चढ़चड़ाहट है आवाज में, इसको बंद कर दीजिए और इसमें थोड़ी सी मोहब्बत डालिए, नफरत को हटाइए। कहते हैं सुभान अल्लाह। हाँ, एक शेर हाजिर करता हूं, खत्म मत कर दीजिए, आप बनाइए अपने हिसाब से कि नबी के गुलशन के फूल हैं वो, नबी के गुलशन के फूल हैं वो। अजब गुलाम रसूल है वो।
के गुलशन के फूल हैं वो, वाह। अजब गुलाम रसूल हैं वो, नबी के गुलशन के फूल हैं वो, अजब गुलाम रसूल हैं वो, अजब गुलाम रसूल हैं वो, कि सितम के कोड़े। क्या बात है, ऐसा थोड़ी काहे ऐसा कर रहे हैं आप? हमारे मिजाज से वाकिफ नहीं, मैं कुछ दिया करता हूँ, इसको सही से बनाओ दोस्त। एक आदमी पूरा खून जला करके अपना हुनर पेश करने में लगा है और आप चाय चुई कर रहे हैं, ये क्या तरीका है? एक माइक को अच्छा से ऑपरेट करवाइए, बहुत अच्छा चल रहा है। हेलो आफ्ताब भाई तो दोस्त एक माइक अच्छा से बना के दो, वरना मैं कितनी जगह माइक, चूंकि मेरा मिजाज वही है, मोहब्बत के साथ कहें सुभान अल्लाह। मुन मत कर, आप मुन को बनाइए, हाथों को उठा के कह दे पूरा मजमा सुभान अल्लाह। उठा रहे हैं, उठा रहे हैं, शेर सुने, कि सितम के कोड़े, कि नबी के गुलशन के फूल हैं वो, अजब गुलाम रसूल हैं वो, सितम के कोड़े, कि नबी के गुलशन के फूल हैं वो, अजब गुलाम रसूल हैं वो, अजब गुलाम रसूल हैं वो, कि सितम के कोड़े। बहुत अच्छा भाई, जिंदाबाद। सितम के कोड़े, सितम के कोड़े बदन पे खाके, सितम के कोड़े बदन पे खाके, अरे बिलाल कलमा सुना रहे हैं, कि नबी का कलमा पड़ा है जब से, गज़ब का तेवर दिखा रहे हैं, गज़ब का तेवर दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं। इसमें और शेर है, लेकिन जो ये आवाज में जो प्रॉब्लम है, आप देख रहे हैं ना, शायर का बहुत मूड खराब होता है, क्योंकि शायर जो होता है ऑलरेडी पहले से वो पैदाइशी नफीस होता है, अगर थोड़ा सा भी कहीं चाय चाहिए वो उसका मूड खराब हो जाता है। अभी भी इसमें जो एक लर्जा है, एक घरघराहट से जब मैं खींचता हूँ या पढ़ता हूँ तो ऐसा लग रहा है कि वहाँ आग लग रही है, चिंगारी सी। दोनों तार को जब तार में सटा दीजिए, वो जो चिंगारी निकलती है ना, करंट, उसको ठीक करवा दीजिए। ये जिन्नाती शायर है, जिन्नाती शायर, थोड़ा ठीक कर। सबसे लूट लो। हाँ हाँ, ये इतना अच्छा माइक चल रहा था, पता नहीं क्यों। स्पीकर ही फट गया मुझे ऐसा जी। असल में आफ्ताब साहब आपने इतना टान दिया कि बस फट गया, कोई टान नहीं रहा था इतना। अच्छा, मैं चार मिसरे और हाजिर करता हूँ, वो अपना काम करते रहेंगे, हम लोग अपना काम करते हैं। सुने सुने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिलाली रंग के ये चार मिसरे मुलाहिजा फरमाए। यूं खुद को इश्क़े, यूं खुद को इश्क़े, इश्क़े इश्क़े, यूं खुद को इश्क़े रिसालत में ढाल देते हैं, अताए नाज से हैरत में डाल देते हैं, यूं खुद को इश्क़े रिसालत में ढाल देते हैं, अताए नाज से हैरत में डाल देते हैं, यूं खुद को इश्क़े रिसालत में ढाल देते हैं, अताए नाज से हैरत में डाल देते हैं, यूं खुद को इश्क़े ये देख कर के। क्या बात है, ये देख कर के फरिश्तों को भी है हैरानी, ये देख कर के
फरिश्तों को भी है हैरानी। अजान काबे 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 अजान काबे की छत पर बिलाल देते बहुत अच्छे भाई। मर जाऊं मैं, खराब कर दिया तो बनाएंगे भाई, ताकत लग रही है आप। हाँ यार इतना अच्छा चल रहा था कि मत पूछिए। अभी मुझे 1 घंटा पढ़ना है, 1 घंटा को वक्त दिया गया, अभी तो मैं शुरू हुआ हूं और आपका माइक ही साथ नहीं दे रहा, मैं क्या कर सकता हूं बताइए। हेलो 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 हेलो, कुछ भी लें, वो मशीन जब बनेगी तभी होगा। ये भी हाँ ये भी सही है, जब तक वो बनाएंगे नहीं इससे कुछ मैटर नहीं होगा। हाँ ये भी सही है, ये भी सही है। थोड़ा सा बना दो भाई, मेहनत करो उस पे थोड़ी सी। अच्छा खासा चल रहा था, इसमें थोड़ी मेहनत करके बनाओ दोस्त। चलिए मोहब्बत के साथ कहते हैं सुभान अल्लाह। कि अजान काबे की छत पर बिलाल देते हैं, ज़मीं से लाओगे कि ज़मीं से लाओगे या आसमां से लाओगे, यहाँ से लाओगे या तुम वहाँ से लाओगे, ज़मीं से लाओगे या आसमां से लाओगे, यहाँ से लाओगे या तुम वहाँ से लाओगे, ज़मीं से लाओगे। मुझे पता है कि मुझे पता है कि दोगे अज़ान तुम, लेकिन मुझे पता है कि मुझे पता है कि दोगे अज़ान तुम, लेकिन बिलाल जैसे 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 बिलाल जैसे मुअज्जिन कहाँ से लाओगे, बिलाल जैसे। इसका तो खत्म ही कर दिया। किसका? इसका एकदम खत्म कर दिया। इसका साउंड को बढ़ाएंगे, साउंड वाला बटन नहीं है आपके पास तो उसको बढ़ाइए ना। उसको सिर्फ देखने से नहीं होगा, उसको बढ़ाना होगा ना भाई। आप थोड़ा सा बढ़ाइए और इस पर जो सेटिंग है, आप ऑपरेटर हैं तो आपको सब कुछ मालूम होना चाहिए दोस्त। कैसे सही करेंगे आप? खत्म होगा तब। अरे मेरे भैया अभी मैं कहा नहीं, आपको कोई कुछ नहीं बोल रहा दोस्त। देखिए कम से कम देखिए, मैं तो पढ़ रहा हूँ। अभी देखिए हल्का सा आपने साउंड बनाया, अभी ठीक हो गया है। अभी इसी तरीके से चलने दीजिए, कहते सुभान अल्लाह। ठीक है, छोड़िए इसी तरीके से रहने दीजिए, चल काम चला लेंगे। और भी लगा के एक माहौल बनाइए ताकि खूबसूरत सा कलाम आप तक पहुंचाऊं। कहते हैं सुभान अल्लाह। कि अगर तू सुने कि अगर तू अगर तू अगर तू अगर तू अगर तू अगर तू है मोमिन मुसलमान बंदा, तो दरे हक पे सर को झुकाना पड़ेगा। ये मतलब अच्छा है, ये पूरा कलाम अच्छा है। इसके 2-3 शेर सुनिएगा, मुलाहिजा फरमाएं कि अगर तू अगर तू अगर तू अगर तू अगर तू है मोमिन मुसलमान बंदा, तो दरे हक पे सर को झुकाना पड़ेगा, तो दरे हक पे सर को झुकाना पड़ेगा। कि अगर तू है मोमिन अगर तू है मोमिन मुसलमान बंदा, तो दरे हक पे सर को झुकाना पड़ेगा, तो दरे हक पे सर को झुकाना पड़ेगा।
है दावा तेरा के वफादार हूँ मैं, है दावा तेरा के वफादार हूँ मैं। तो शरीयत पे चल कर दिखाना पड़ेगा, वफादार हूँ मैं। तो शरीयत पे चल कर दिखाना पड़ेगा कि उम्र कत्ल करने को जाते हो जाओ, कि उम्र कत्ल करने को जाते हो जाओ। बहन ने कहा पर मेरी मान जाओ, बहन ने कहा पर मेरी मान जाओ। उम्र कत्ल करने को जाते हो जाओ, उम्र कत्ल करने को जाते हो जाओ। बहन ने कहा पर मेरी मान जाओ, उम्र कत्ल करने को जाते हो जाओ। बहन ने कहा पर मेरी मान जाओ, बहन ने कहा पर मेरी मान जाओ। कि उम्र कत्ल करने उम्र कत्ल करने को जाते हो जाओ। बहन ने कहा पर मेरी मान जाओ। कि अगर देख लेगा तू चेहरा नबी का, अगर देख लेगा तू चेहरा नबी का, तो तुमको भी ईमान लाना पड़ेगा। अगर देख नबी का तो तुमको भी ईमान लाना पड़ेगा। उलमा हमारे अकाबिरीन करते हैं, आज पूरी दुनिया में उलमा किराम की गुफ्तगू होती है। आखिर अपनी गुफ्तगू के जरिए क्या पैगाम देना चाहते हैं? आफ्ताब रहबर कलकत्तवी के अगर दो मिसरों में सिमट आए तो हाथ पेश करता हूँ बतौर खास मुलाहिजा फरमाए। कहते हैं सुभान अल्लाह। पढ़ेंगे पढ़ेंगे वो भी पढ़ेंगे। ये शेर सुन लें आप। कहते सुभान अल्लाह। ये दीन के मुबल्लिग ये उलमाए मिल्लत, ये दीन के मुबल्लिग ये उलमाए मिल्लत, शब रोज तुमसे ये फरमा रहे हैं, शब रोज तुमसे ये फरमा रहे हैं। ये दीन के मुबल्लिग ये उलमाए मिल्लत, ये दीन के मुबल्लिग ये उलमाए मिल्लत, शब रोज तुमसे ये फरमा रहे हैं। ये दीन के मुबल्लिग ये उलमाए मिल्लत, शब रोज तुमसे ये फरमा रहे हैं, शब रोज तुमसे ये फरमा रहे हैं। ये दीन के मुबल्लिग क्या बात है। ये दीन के मुबल्लिग ये उलमाए मिल्लत, शब रोज तुमसे ये फरमा रहे हैं। कि अगर तेरा रब तुझसे रूठा हुआ है, अगर तेरा रब तुझसे रूठा हुआ है, तो सजदे में रोकर मनाना पड़ेगा। अगर तेरा रब तुझसे रूठा हुआ है, तो सजदे में रोकर मनाना पड़ेगा, तो सजदे में रोकर मनाना पड़ेगा। अब आइए मनक़बत के खालिस हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सब चाहने कैफुल वरा देखिए फरमाइशें उसको पढ़ दीजिए, उसके बाद फिर पढ़ते रहिए। चलिए ये जो फरमाइश है उसको मैं हाजिर कर देता हूँ। सुने के आप वरा सुने दोस्तों, सांप डसता रहा कि आप नूरुल हुदा, कि आप वरा आप नूरुल हुदा,
आपके जैसा रुतबा किसी का नहीं। आप महबूब रब, आप शाहे अरब, आप महबूब रब, आप शाहे अरब। आपके जैसा खुतबा किसी का नहीं। आपके जैसा खुतबा किसी का नहीं। कि मसलहत बन के कुदरत का ताला भी है। क्या बात है, क्या बात है। दूसरा समात फरमाए मुजाहिद भाई कि मसलहत बन के कुदरत का ताला भी है। अच्छा। गार के मुंह पे मकड़ी का जाला भी है। साथ बू बकर अल्लाह वाला भी है। दिल में इश्क़ नबी का उजाला भी है। कि मसलहत बन के कुदरत का ताला भी है। गार के मुंह पे मकड़ी का जाला भी है। साथ बू बकर अल्लाह वाला भी है। दिल में इश्क़ नबी का उजाला भी है। सौर के गार में ना कि काला भी है। सौर के गार में ना कि काला भी है। दिल में सीदीक ने पाँव डाला भी है। सांप डसता रहा वो डटे रह गए। सांप डसता रहा वो डटे रह गए। सांप डसता रहा वो डटे रह गए। इश्क ऐसा निराला किसी का नहीं। वाह, इश्क ऐसा निराला का नहीं। सांप डसता रहा हाला किसी का नहीं। चूर, क्या बात है शाहिद भाई, छुट्टे आ गए। सुनिए के चूर, के चूर गुस्से में थे। कुफ्र था अर्श पर। नंगी तलवार ले कर बेखौफो खतर कत्ल करने को आए थे हजरत उमर। जब पड़ी है मेरे मुस्तफा की नजर। के चूर गुस्से में थे। कुफ्र था अर्श पर। नंगी तलवार लेकर बेखौफो खतर कत्ल करने को आए थे हजरत उमर। जब पड़ी है मेरे मुस्तफा की नजर। रख दिया कर तने कुफ्र को काट कर। रख दिया कर तने कुफ्र को काट कर। बोल तलवार हजरत उमर फेंक कर। अब तो कलमा पढ़ा दीजिए ना मुझे। अब तो कलमा पढ़ा दीजिए ना मुझे। अब तो कलमा पढ़ा दीजिए ना मुझे। आपके जैसा चेहरा किसी का नहीं। किसी का नहीं। आपके जैसा चेहरा किसी का नहीं। आपस में थोड़ी सी रंजिश होती है। उलमा किराम की दुआ चाहते हुए तो फौरन ये ख्याल आता है कि कल सुबह उठ के उस फलाना शख्स से बदला लेना है। लेकिन कुर्बान जाइए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पे जिनका कलमा हम और आप पढ़ते हैं। खालिस नाते बात का एक बंद पेश करता हूं। बतौर खास मुलाजा फरमाएं मुजाहिद साहब कि मेरे आका पे ताइफ में पत्थर चला। अच्छा। चोट ऐसी लगी खून बहने लगा। आए जिब्रील प्यारे नबी से कहा हो इजाजत तो दे दूं मैं इनको सजा। कि मेरे आका पे ताइफ में पत्थर चला। चोट ऐसी लगी खून बहने लगा। आए जिब्रील प्यारे नबी से कहा हो इजाजत तो दे दूं मैं इनको सजा। पर नबी ने दी दुश्मनों को दुआ। पर नबी ने दी दुश्मनों को दुआ। दे हिदायत
इन्हें भी मेरे खुदा वो तसब्बुरे रब के महबूब का, वो तसब्बुरे हसी रब के महबूब का, वो तसब्बुरे हसी रब के महबूब का। सब्र ऐसा अनोखा किसी का नहीं, बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद। किसी का नहीं। थोड़ी जिंदगी और पैदा कर लीजिए, अपनी समाज थोड़ी सी और बेदार कर लीजिए, अच्छा लगेगा। कि लेके गठरी वो बुढ़िया परेशान थी। क्या बात है, क्या बात है। जिसने पहुंचा दिया उससे अनजान थी। बोली बेटा, बोली बेटा मुझे नाम अपना बता, और देकर ही जा ना तू अपना पता। कि लेके गठरी वो बुढ़िया परेशान थी, जिसने पहुंचा दिया उससे अनजान थी। बोली बेटा मुझे नाम अपना बता, और देकर ही जाना तू अपना पता। बोल सुन जी से दर दर के भागी है तू, बोल सुन जी से दर दर के भागी है तू। अब वही है मोहम्मद तेरे रूबरू, मत देर कर जल्द कलमा पढ़ा, बोल मत देर कर जल्द कलमा पढ़ा, बोल मत देर कर जल्द कलमा पढ़ा। ऐसा किरदार आला किसी का नहीं, बहुत अच्छे भाई, सुभान अल्लाह। आला किसी का नहीं, ऐसा किरदार आला किसी का नहीं। और हज़रात ये भी चार दूसरे अब इससे हट करके मैं आपको सुनाना चाहता हूँ जो आप सुनना चाहते हैं। आइए मनक़बत उमर सुनने के लिए आप तैयार हो जाएं। चार दूसरे हो जाए, मोहब्बत के साथ कहते हैं सुभान अल्लाह। मुजाहिद साहब मैं बताऊं कौन है क्या है उमर। अच्छा, मैं बताऊं कौन है क्या है उमर। सुनिए मैं बताता हूं, आप समाप्त करें। बिल्कुल नए चार दूसरे जावेद साहब और जितने भी आपके अहबाब हैं सब चाहता हूं, बिल्कुल नया कि मैं बताऊं कौन है क्या है उमर। मैं बताऊं कौन है क्या है उमर। वक्त की तलवार बनकर है उमर। बड़ी बेदारी ले आइए, कहते सुभान अल्लाह। और ये चार दूसरे में तवज्जो चाहूंगा कि मैं बताऊं कौन है क्या है उमर। वक्त की तलवार बनकर है उमर। मैं बताऊं कौन है क्या है उमर। वक्त की तलवार बनकर है उमर। मैं बताऊं कौन है क्या है उमर। वक्त की तलवार बनकर है उमर। जेल रेना होश में, जेल रेना होश में। अदिल की कुर्सी पे बैठे हैं उमर। अदिल की कुर्सी पे बैठे हैं, अदिल की कुर्सी पे बैठे हैं उमर। चार दूसरे एक उमर की शान और शौकत देखिए। एक उमर की शान और शौकत देखिए। खुल के करते हैं हुकूमत देखिए।
एक उम्र की शान शौकत देखिए, खुल के करते हैं हुकूमत देखिए। एक उम्र की शान शौकत देखिए, खुल के करते हैं हुकूमत देखिए। एक उम्र की शान शौकत देखिए, खुल के करते हैं हुकूमत देखिए। जिसने अपने बेटे को भी दी सजा, क्या बात है, अपने बेटे को भी दी सजा, अरे वो उम्र की है अदालत देखिए, वो उम्र की है अदालत देखिए, वो उम्र की है अदालत देखिए, वो उम्र की है अदालत देखिए। खूबसूरत नाते पाक का एक छोटी बहर का बिल्कुल नया मतलब मुजाहिद साहब पेश करता हूँ। मुलाजा फरमाएं कि अब नहीं है, अब देख रहे हैं किस तरह से जुल्म अब नहीं है। आइए तेनाए में, चूंकि शायरी तेनाए का नाम है, इंशाअल्लाह आप पहुंचेंगे। मुलाजा फरमाएं बिल्कुल नया मतलब कि अब नहीं है खैरियत असनाम की, अब नहीं है खैरियत असनाम। पढ़े लिखे लोग हैं, मुलाजा फरमाएं कि अब नहीं है, अब नहीं है खैरियत असनाम की, अब नहीं है खैरियत असनाम की, कि अब नहीं है असनाम की, अरे धूम है चारों तरफ इस्लाम की, धूम है चारों तरफ इस्लाम की, और कर दिया मसरूफ उनकी नात ने। क्या बात है कि कर दिया मसरूफ उनकी नात ने, कर दिया मसरूफ उनकी नात ने, कर दिया मसरूफ उनकी नात ने। अरे 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 अब मेरी नहीं आराम की रात, अब मेरी नहीं आराम की, हो गया वो जेल रुसवाए जहां, हो गया वो जेल रुसवाए जहां, के हो गया वो जेल रुसवाए जहां। कंकरी निकली बड़े ही काम की, कंकरी निकली बड़े ही काम की, कंकरी निकली बड़े ही काम की। और मैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से मैं पढ़ना चाहता हूं बतौर खास मुलाहिजा। बातिन साहब आ गए हैं दोस्तों, बस चंद शेर सुने, उनके बाद इंशाअल्लाह मौलाना जाबिर साकिबी को सुनेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह कलाम बातिन साहब का सुनने के बाद इख्तिताम हो जाएगा। जी कि आलम कुफ्र को इस्लाम से डर लगता है। मनक़बत उमर के 4 मिसरे मुलाहिजा फरमाएं कि आलम कुफ्र को इस्लाम से डर लगता है, यानी कुरान के पैगाम से डर लगता है। आलम कुफ्र को इस्लाम से डर लगता है, यानी कुरान को यानी कुरान से इस्लाम, यानी कुरान
आलम कुफ्र रो इस्लाम से डर लगता है, यानी कुरान के पैगाम से डर लगता है। आलम कुफ्र रो इस्लाम से डर लगता है, यानी कुरान के पैगाम से डर लगता है कि दुश्मन वातिल जब पढ़ लिया तारीख उमर, दुश्मन बातिल जब पढ़ लिया तारीख उमर, फिर तो बातिल तो उमर नाम से डर लगता है, फिर तो बातिल तो उमर नाम से डर लगता है, फिर तो बातिल तो उमर नाम से डर लगता है। कि अब कभी छुप छुप के नमाज़ें न अज़ानें होंगी, बंद बूझे की अब सारी दुकानें होंगी, अब कभी छुप के नमाज़ें ना होंगी, अब कभी छुप के नमाज़ें ना अज़ानें होंगी, बंद बूझे की अब सारी दुकानें होंगी, अब कभी छुप छुप के नमाज़ें ना अज़ानें होंगी, बंद बूझे की अब सारी दुकानें होंगी। के हाथ में ले हाथ में लेके ये तलवार उमर बोल पड़े, हाथ में लेके ये तलवार उमर बोल पड़े, अरे भाग जाओ वरना यहाँ लाशें ही लाशें होंगी, भाग जाओ वरना यहाँ लाशें ही लाशें होंगी, अब कभी छुपे नमाज़ें ना अज़ानें होंगी, बंद बूझे की अब सारी दुकानें होंगी, हाथ में लेके ये तलवार उमर बोल पड़े, भाग जाओ वरना यहाँ लाशें ही लाशें होंगी। बहुत अच्छे दोस्तों, मौसम ठंडा भी बहुत ज्यादा